चलिए अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से एनकाउंटर हुआ है। सेना को आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली है। तो जम्मू कश्मीर के बडगाम से एक बड़ी खबर, आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से एनकाउंटर हुआ। सेना को आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों से मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से हुआ एनकाउंटर। सेना को मिली थी आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन। शिवविलास रिजॉर्ट से कांग्रेस निर्दलीय विधायक रवाना हो गए हैं। आज शाम 5 बजे फिर से शिवविलास में ये विधायक जुटेंगे। अविनाश पांडे और केसी वेणुगोपाल ये बैठक लेंगे। राज्यसभा चुनाव के रण से पहले कांग्रेस का मंथन शुरू हो गया है। शिवविलास रिजॉर्ट से कांग्रेस निर्दलीय विधायक रवाना हो गए हैं। आज शाम 5 बजे फिर से शिवविलास में ये विधायक जुटेंगे। अविनाश पांडे और केसी वेणुगोपाल ये बैठक लेंगे। बाड़ेबंदी पर सीएम गहलोत का बयान सामने आया है। राज्यसभा चुनावों में बीजेपी खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है। करोड़ों रुपए हवाला के जरिए जयपुर भेजा गया। विधायकों को लालच दिया जा रहा है। एक विधायक को 25 करोड़ देने की बात सुनने में आई है। हमारे मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसीबी में शिकायत दी है। जांच होगी और जो दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे। ये आपने खरीद फरोख्त पूरी नहीं कर पाए थे गुजरात में, राजस्थान में, इसलिए आपने गेम प्ले किया और धजिया उड़ा दी लोकतंत्र में। आपने इलेक्शन कमीशन को दबाव देकर के इलेक्शन पोस्टपोन करवा दिया। गुजरात के अंदर महात्मा गांधी का गुजरात क्या हो रहा वहां पर, शराबबंदी नाम की, घर घर में शराब पीती। उसी प्रकार से तोड़फोड़ गुजरात के अंदर। पिछली बार 17 के अंदर 14 विधायक टूट गए। 14 विधायक टूट गए। अभी 3 टूट गए और 4 पहले टूट गए। आप हॉर्स ट्रेडिंग करके कब तक राजनीति करोगे इस प्रकार से? जो मोदी जी की कृपा से 2 महीने पहले हो जाता, 2 दिन का गैप था, क्या तुक था भाई? क्योंकि आपने खरीद फरोख्त पूरी नहीं कर पाए थे गुजरात में, राजस्थान में, इसलिए आपने गेम प्ले किया और धजिया उड़ा दी लोकतंत्र में। आपने इलेक्शन कमीशन को दबाव देकर के इलेक्शन पोस्टपोन करवा दिया। मैंने उस पर कंडेम किया था उसको। और आज देख लीजिए, आप वापस चुनाव हो रहे हैं, वही कोरोना चल रहा है। तो क्या तुक था आपका करने का? कोई जवाब है इनके पास में? कोई जवाब नहीं। कैश ट्रांसफर हो रहे हैं जयपुर के अंदर, कैसे हो सकता है? कौन भेज रहा है? और बांटने के लिए एडवांस देने की बातें हो रही है कि आप लीजिए 10 करोड़ एडवांस दे लीजिए, बाद में 10 और देंगे, फिर 5 और देंगे। आप बताइए क्या हो रहा है? और खुला गेम हो रहा है यहाँ पर। इसलिए आज महेश जोशी ने ठीक किया, रिपोर्ट दर्ज करवाई है। कम से कम अंकुश लगेगा और पकड़ में आएंगे तो उनको अंदर धरना पड़ेगा। राज्यसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस पर्यवेक्षक रणदीप सिंह सुरजेवाला भी जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी की चाल, उसका चरित्र और चेहरा चुनाव में उजागर हुआ है। रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि जहां कांग्रेस का बहुमत है वहां कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं केवल भ्रष्टाचार और खरीद फरोख्त की नीति में ही विश्वास करती है। नहीं तो एक ऐसी पार्टी जो एक सांसद मुश्किल से बना पाएगी, वो 2 सांसद क्यों उतार रही है? परंतु देश की 130 करोड़ जनता और राजस्थान की बहादुर जनता भाजपा के इस षड्यंत्र को देख रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार भाजपा के इस षड्यंत्र के दांत खट्टे कर देगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर वार किया है। उन्होंने कहा कि हास्यास्पद है कि कभी खरीदने वाले आज बिकने की बात कर रहे हैं। सीएम और उनके नेताओं के आरोप बेबुनियाद हैं। प्रमाण है तो साबित करें, ये कहना है सतीश पूनिया का। झूठे आरोप और बाड़ेबंदी कांग्रेस की अंतरकलह का प्रमाण है। कमजोर हो चुकी साख बचाने की असफल कोशिश है।
सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला है। केंद्र सरकार विपक्ष के सुझावों को अन्यथा लेती है। जनता हमसे विपक्ष की भूमिका की उम्मीद करती है। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ प्रभावी कानून के सवाल पर सीएम बोले हैं, कानून में संशोधन पहले भी हुए, रास्ते निकाल लेते हैं। इनका लोकतंत्र पर कोई यकीन नहीं है, ये फासिस्ट लोग हैं। तो सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला किया है और कहा है कि केंद्र सरकार विपक्ष के सुझावों को अन्यथा लेती है। जनता हमसे विपक्ष की भूमिका की उम्मीद करती है। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ प्रभावी कानून के सवाल पर सीएम अशोक गहलोत का यह बयान सामने आया है। कानून में संशोधन पहले भी हुए, रास्ते निकाल लेते हैं। इनका लोकतंत्र पर कोई यकीन नहीं है, ये फासिस्ट लोग हैं। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रदेश के 51 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के चेयरमैन और प्रेसिडेंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान उन्होंने उच्च शिक्षा में आगे की रणनीति तय की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भाटी ने कहा कि प्रदेश की स्थिति उच्च शिक्षा में अन्य राज्यों की तुलना में बेहतरीन है। मंत्री भंवर सिंह भाटी ने निर्देश दिए कि सभी पाठ्यक्रमों का संचालन प्रदेश सरकार और नियामक संस्थाओं के अनुसार ही होना चाहिए। सभी यूनिवर्सिटीज अपने रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करें। मंत्री ने निर्देश दिए कि कोरोना संकट को देखते हुए यूनिवर्सिटी छात्रों को फीस को लेकर सहानुभूति का रवैया रखें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को समय के साथ खुद को बेहतर करना होगा। उदयपुर में ज्वेलरी शोरूम में 5.5 करोड़ की चोरी सामने आई है। 10 किलो सोना और 11 किलो चांदी के जेवरात चोरी हुए हैं। 13 साल से ये ज्वेलरी शोरूम बंद पड़ा था। ध्यान दीजिए, 13 साल से ये ज्वेलरी शोरूम बंद पड़ा था, जहां पर 5.5 करोड़ की चोरी सामने आई है। 10 किलो सोना और 11 किलो चांदी के जेवरात भी चोरी कर लिए गए हैं। घंटाघर थाने के सामने ये चोरी की वारदात सामने आई है। शोरूम मालिक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तो एक बड़ी खबर, उदयपुर में ज्वेलरी शोरूम से 5.5 करोड़ रुपए की चोरी सामने आई है। अगली खबर झालावाड़ से, जहां पर आपसी झगड़े में युवक की हत्या कर दी गई। एमपी से पार्टी करने आए युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। हत्या के शक में ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ा है। ग्रामीणों ने संदिग्ध युवक को पुलिस के हवाले भी कर दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सूचना मिली कि बांसखेड़ी गांव में मर्डर हुआ है। इस पर हम घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर मृतक रणधीर लोधा निवासी बटाउदा गुना एमपी का है। और उसी दौरान मतलब पता चला कि ये यहाँ पर गोट में आए हुए थे, गोट की पार्टी में, उसमें आपस में शराब वराब पी इनके रिश्तेदारों वगैरह ने। उसी दौरान इसका मर्डर हो गया। इसकी तहकीकात चल रही है। डेड बॉडी को CSC इकलारा में रखवा दिया है। पोस्टमार्टम सुबह होगा और परिजन आ रहे हैं। इसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई। श्रीगंगानगर में डिग्गी में डूबने से 2 लोगों की मौत सामने आई है। वाटर वर्क्स के पास खेलने के दौरान यह घटना सामने आई। युवक खेलने के दौरान डिग्गी में गिर गया। भतीजे को बचाने के दौरान चाचा भी डिग्गी में डूब गए। डूबने से दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम करवा लिए हैं। तो श्रीगंगानगर में चाचा भतीजे की मौत सामने आई है। पहला भतीजा वाटर वर्क्स के पास खेलने के दौरान डिग्गी में डूब जाता है, जिसे बचाने के लिए चाचा भी डिग्गी में कूदते हैं, लेकिन दोनों डूब जाते हैं। चलिए अब एक नजर कोरोना अपडेट पर डालेंगे। मरधुरा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11,600 पहुंच गया है। मरधुरा में बुधवार को 356 नए पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना से अब तक 259 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मरधुरा में बुधवार को 356 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और अब तक 259 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 11,600 में से 8,569 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। इलाज के बाद 8,195 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। बुधवार को 214 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश में इस वक्त 2,772 एक्टिव केस मौजूद हैं।
प्रदेश में अब प्रवासी पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,278 हो गई है। आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स के जरिए आप ये आंकड़े देख सकते हैं। कुल संख्या देखिए 11,600, एक्टिव केसेस की संख्या 2,772, ठीक होने वालों की संख्या 8,195 और मौत का आंकड़ा 259। और जिले पर बात की जाए तो आंकड़े क्या कुछ कहते हैं वो मैप के जरिए देखिए। जयपुर में सबसे ज्यादा आंकड़े 2,411, जोधपुर में 2,046, भरतपुर में 893, पाली में 685, उदयपुर में 590, कोटा में 535, नागौर में 520, डूंगरपुर में 383, अजमेर में 380 और झालावाड़ में यह आंकड़ा 335 है। प्रदेश में रोज कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और इन्हीं सब को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने और सख्ती बढ़ा दी है। गहलोत सरकार ने एसओपी जारी करते हुए राजस्थान बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी है। सरकार ने अंतर्राज्यीय आगमन और बॉर्डर पर नियंत्रण के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत 7 दिन तक बिना पास के राजस्थान में एंट्री संभव नहीं है। चलिए आपको बताते हैं गृह विभाग की नई एसओपी की खास बातें क्या हैं, किसे मिलेगी एंट्री वो बताते हैं। सिर्फ पास वालों को ही एंट्री मिलेगी, सबको स्क्रीनिंग के बाद एंट्री दी जाएगी। राज्य से बाहर जाने वालों के लिए भी पास जरूरी होगा। रेल से यात्रा करने पर भी पास जरूरी है। रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे स्टेशन पर भी काउंटर्स होंगे। स्टेशन पर ही पास बनवाना होगा। समय से 3 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। हवाई यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर ये पास जारी होगा। एयरपोर्ट पर पास अधिकारी मौजूद रहेंगे। बाहर से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए पास जरूरी नहीं होगा। आज से जयपुर एयरपोर्ट पर यह नियम लागू हो जाएगा। और ये भी बताते हैं कि कहां ये एंट्री पास बनेंगे। कलेक्टर और एसडीएम ये पास जारी करेंगे। एसपी, डीएसपी थानाधिकारी भी ये पास बनवाएंगे। सोशल मीडिया पर उस घटना की निंदा की जिसमें आतंकियों ने अनंतनाग जिले में 8 जून को एक कश्मीरी पंडित सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने बॉलीवुड सेलेब्स पर निशाना साधा है। साथ ही कंगना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि कश्मीर में वापस हिंदुओं को जगह दी जाए। इस तरह का प्रचार हम अक्सर देखते आए हैं। जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के होनहार कलाकार हैं या जो इस देश में खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, अक्सर इस तरह के कार्ड्स लेके, हाथों में मोमबत्तियां लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बॉम्ब्स लेके सड़कों पे निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। मगर उनकी मानवता तभी फूट पड़ती है जब इसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा हो। मगर किसी और को अगर उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुंह से चू तक नहीं होती। जिस तरह से भेड़िया भेड़ की खाल में छुपा होता है ना, उसी तरह से जिहादी एजेंडा वाले लोग जो है सेक्युलरिज्म की खाल में छुपे हुए हैं। हिंदुओं को ये सेक्युलरिज्म सिखाते हैं। मतलब रिवर्स साइकोलॉजी की भी हद होती है। जो रिलीजन ना कि हमें सिर्फ मानव से प्रेम करना सिखाता है, हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ग्रह, ब्रह्मांड, वायुमंडल, हर चीज की हमें पूजा करना सिखाता है, उन्हें सेक्युलरिज्म सिखाते हैं। आप ये कश्मीर में जो अजय पंडित जी के साथ वहां जो पंडितों की दुर्दशा है, कश्मीर में इस्लाम आया कैसे, आप बहुत अच्छी पुस्तकें भी लिखी गई है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे भी। शाहमीर नाम का एक ट्रेडर हुआ करता था, मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। तो वहां का जो राजा था सुखदेव, उसके वहां उसने शरण ली हुई थी। उसके जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे, वो कन्वर्ट हुए थे। और किस तरह से फिर उसने सत्ता बदली और जैसे ही भी है वहां पे शाहमीर डायनेसिटी इज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेसिटी। मगर उस तरह से फिर जैसे जैसे हिंदूज की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती गई, 600-700 सालों में अब नाम मात्र रह गई है। उनको भी मार काट के हर दिन वहां खून की नदियां बहती है। तो ये सत्य है और इतिहास इस चीज का गवाह है कि जहां हिंदूज नहीं है वहां सेक्युलरिज्म भी नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करती हूं कि पंडितों को कश्मीर वापस भेजा जाए और उन्हें उनकी जमीन दी जाए और वहां पे हिंदुइज्म की फिर से स्थापना की जाए। और अजय पंडित जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जय श्री राम। कोरोना काल में उदयपुर के मिनिएचर आर्टिस्ट की जिंदगी मुश्किल में है, पर कलाकारों ने हार नहीं मानी है और अब मास्क बेचकर गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन मास्क पर कलाकारों ने अपनी छाप छोड़ दी है।
कलाकारों पर पड़ी मार, कोरोना ने किया बेरोजगार, फिर भी नहीं मानी हार। मास्क पर कला का संसार, मास्क पर मिनिएचर। रंगों का मेल, हुनर का खेल, बोल उठती हैं तस्वीरें। ये मेवाड़ की मशहूर मिनिएचर आर्ट है, लेकिन कोरोना काल में कलाकार मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हालत ये हो गई कि उदयपुर के कुछ मिनिएचर आर्टिस्ट को गुजर बसर करने के लिए मास्क बेचने को मजबूर होना पड़ा है, लेकिन इस संकट काल में उनकी कला जीवंत हो रही है। मास्क पर बनाई जा रही शानदार पेंटिंग को देखिए। सधे हाथों से मास्क पर जब इन कलाकारों की कूचियां चलती हैं, तो मास्क भी अलग रूप लेने को मजबूर हो जाती है। लेकिन जिन कलाकारों की कला के देश विदेश में कद्रदानों की कमी नहीं, वो अब मास्क बेचने को मजबूर हैं। क्या अभी टूरिस्ट नहीं आने की वजह से इस कोरोना काल में मतलब कि रोजगार का बहुत संकट पैदा हो गया, तो इस वजह से हम मास्क के ऊपर हैंड पेंटिंग कर रहे हैं। तो अभी हमने इसकी शुरुआत की है, बिल्कुल नया पैटर्न। तो धीरे धीरे हम चाहते हैं इसका कहीं मार्केट बने और एक बार हम जो सारा ग्रुप हमारा बेरोजगार हुआ है, तो एक बार धीरे धीरे गाड़ी वापस पटरी पे आ जाए। उम्मीद है कि आगे इसका काम चल सकता है। एक बार सारा हैंड वर्क कर रहे हैं, हाथ से ही है, और ये वॉशेबल है बिल्कुल, कि काम करने के बाद भी अगर आप यूज में लेते हो तो इसको 5-25 बार धोओगे भी तो कलर नहीं निकलेगा बिल्कुल। कलाकारों ने मास्क पर अलग अलग तरह की शानदार पेंटिंग्स बनाने का काम शुरू कर आपदा में जीने का अवसर तलाश लिया है। लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, लेकिन इन कलाकारों को जिंदगी पटरी पर लाने के लिए मदद की दरकार है। 3-4 महीने तो हमने जस्ते से निकाल दिए, लेकिन हम क्या 15 लोगों का ग्रुप है हमारा, तो हम बहुत आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। हम सरकार से भी गुहार करते हैं कि हमारे लिए कुछ सहयोग करे, और आम जन से भी गुहार करते हैं कि हमारे इस कला को आगे बढ़ाए। कॉटन के मास्क है, इस टाइप अलग अलग डिजाइन में मास्क है, बच्चों के मास्क देखे, तो हमने तुरंत अपना विचार बनाया हमारे अपनी कला को इस मास्क पे ही क्यों न उकेरा जाए। तो हमने इस योजनाबद्ध तरीके से इसको हमने कुछ मास्क बनाए, उस पर हमने पेंटिंग की, उसको खुद पहले अपने ऊपर चालू किया पहनना। तो हमें लगा यार एक लोगों ने अच्छी तारीफ की, नहीं यार अपनी इस कला को भी आप आगे निखारो। तो हमने फिर इस कला को आगे निखारा, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और काफ़ी लोगों ने हमारे को ऑनलाइन मतलब हमें सूचना दी कि यार आप अच्छी पेंटिंग और वर्क कर रहे हो। मुश्किल वक्त में मास्क पर मिनिएचर पेंटिंग कर कलाकारों ने जीने का जरिया तलाश लिया, लेकिन हार नहीं मानी। उम्मीद का दामन थामे इन कलाकारों को पूरा भरोसा है, मास्क पर ही सही इनकी कला के कद्रदानों से सहारा जरूर मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।